इटावा में एसएसपी संजय कुमार वर्मा के कुशल निर्देशन में 36 घंटों के भीतर इटावा पुलिस ने सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वृंदावन कॉलोनी में हुए हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। बताते चलें, बीते 11 जनवरी को वृंदावन कॉलोनी में राघवेंद्र यादव का अधजला शव मिला था। इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 4 टीमें गठित की गई थी। इस दौरान जब पुलिस टीम द्वारा मामले की जांच की गई तो पाया गया कि पत्नी और प्रेमिका ने मिलकर ही व्यक्ति की हत्या की है, जिसके बाद आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, किंतु प्रेमिका अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शीघ्र ही वह सलाखों के पीछे होगी। खुलासा करने वाली टीम में थाना प्रभारी यशवंत सिंह, उप निरीक्षक सिपाही लाल, मोहित आदि शामिल रहे। इटावा से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। राघवेंद्र सिंह यादव नाम का एक व्यक्ति था, लगभग 47-48 साल का। उसकी जो है एक बिस्तर के अंदर जो है अर्जली डेड बॉडी मिली थी और जो पोस्टमार्टम कराया गया शव को कब्जे में लेकर के, और उनकी पत्नी से और पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो है एक प्रेमिका थी। उस प्रेमिका और पत्नी के बीच में ये मामला चल रहा था। प्रेमिका के उन्होंने काफ़ी कुछ फ़ोटो भी खींच लिए थे, ऐसा बताया जाता है। तो वो ब्लैकमेल करते थे प्रेमिका को और पत्नी को भी मारते पीटते थे। तो दोनों ने आपस में एक संबंध बना रखे, आपस में एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको जो है एक तालमेल करके उसको मारने का प्लान बनाया। और नुमाइश में घूमने के बाद रात में जो है उनको एक नशीला पदार्थ खिला करके सुला दिया। उसके बाद उसने आग प्रदान कर दिया उसने। और पहले उनके सर पे, जैसा कि बता रही पूछताछ से, उसने जो है लोहे की मूसल से, जो लोहे का मूसल होता है जिससे पूछा जाता है, उससे सर पे चोट पहुंचाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात आई हुई है कि हेड इंजरी उनके हेड में जो है चोटें पहुंचाई गई हैं, जिसकी वजह से वास्तविक मृत्यु हुई है। और इससे साबित होता है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो वास्तव में जलने से नहीं हुई है, बल्कि उनको पहले चोट पहुँचाया गया था और वो पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह का एक प्रदर्शन किया गया था, ताकि जो है लगे कि शॉर्ट सर्किट में जल के उनकी मृत्यु हुई। तो क्या पता चला था इनके बीच में प्रेम प्रसंग जो था कब से चल रहा था और कहाँ से शुरुआत इनकी हुई थी? ये लोग पहले छलदा और अय्या के रहने वाले थे और वहाँ पर ही इनके किराए के मकान में वहाँ निवास करते थे। और दोनों प्रेमिका भी वहीं रहती थी और पत्नी भी वहीं रहती थी। तो अपने आपस में प्रेम संबंध हो गए थे और यहाँ फिर जब इटावा में शिफ्ट 1 साल से आए हुए थे तो इनके अपने संबंध चलते रहे। और इस संबंध में जो है दोनों ने फिर जब देखा कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, मारते पीटते भी हैं, तो पत्नी और प्रेमिका ने मिल करके राघवेंद्र की जो है इस तरह से चोट पहुँचा के सर पे उनकी हत्या कर दी। और बाद में डिविएट करने के लिए, तथ्य से भी डिविएट करने के लिए उन्होंने आग लगाने का उसमें बहाना ढूंढा था। सर अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए इसमें? अभी उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो लोहे की मूसल होती हुई बरामद कर लिया गया है तथा उसने जुर्म को कबूल भी कर लिया है। और इन्हीं के बेटे ने नामजद FIR भी दर्ज कराई है 2 लोगों के खिलाफ। तदनुसार गिरफ्तारी महिला की, उनकी जो पत्नी थी, वो कर लिया गया है। जो उनकी प्रेमिका है, सीधे गिरफ्तार